पवन सुत हनुमान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज, लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना।
चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर गुरुवर मेरा बस सद्गुरु ही रहता है। प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, सागर में डुबोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे में आया। अब तू मुझसे जोड़ ले बंधन, जन्म जन्म में घर माया। धूल चरण की मिल जाए तो, धूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण
परम पूज्य गुरुदेव की जय। कण कण आतुर हो जाता है लेकर जिनका पावन नाम, अखिल लोक के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवनपुत्र हनुमान की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आनंद का सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडंता अखिल रसाम्र सिंधु रस केंद्र श्रमणी चराचर नायक सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुखराशि। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावनधरा ग्राम बिलौदी में त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान सम्मेलन के तारतम्य में आज अंतिम दिवस और अंतिम बेला में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा के गोद में खिलिया नाने नाने बाल गोपाल, मानस रथ के कुशल सारथी, मानस रथ के कुशल संवाहक आदरणीय सम्मानित श्रद्धे मोर छोटे भाई मोर छोटे चौबस और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत बेलौदी के समस्त पदाधिकारीगण, यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब, माइक ऑपरेटर एवं उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु राम रसिक, आप सबों के चरण कमल में अर्चना आदर से महिला मानस परिवार करेली बेटी की ओर से शरणामान प्रणाम निवेदित करते हुए आवन। जीवन की सापा धापी में अशांत मल्ला जिन आनंददायक गंतव्य के सतत तलाश है वो केवल राम है। राम जे में जे खुद में बीज मंत्र है, राम बीज मंत्र है। राम में और 3 बीज मंत्र समाहित है, र यानी अग्नि अर्थात सूर्य, म यानी चंद्रमा, ये तीनों के और बीज मंत्र है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मर्यादा एक ऐसे जीवन मूल्य जिन भौतिक सीमा ला परिभाषित कर दे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम से तात्पर्य है जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। तो जीवन की सापा धापी में अशांत मल्ल जिन आनंददायक गंतव्य का सतत तलाश है वो केवल राम है। जीव के जीवन में दुख आते, व्यक्ति के जीवन में जब दुख आते तो कौन ला याद करथन, कौन ला याद करथन, कौन ला याद करथन। एक निवेदन है मोर भाई की ही, हमार गांव के भैया मना दीदी मना कार्यक्रम की समाप्ति तक नहीं रहा, उठ के चले जाते। और ये आयोजक समिति ला मतलब के लिए बहुत बड़े परीक्षा की घड़ी हो जाती, चूँकि मानस मंच में मानस मंडली मंचस्थ है और हमन कतका दुल्हे हन जान थो, बहुत दुल्हे आहवन और लगातार सतत चलते अच्छे कार्यक्रम हमला तो स्वाभाविक है कि नहीं दाना, लेकिन हमला तो आहन तो अपन पैर से आहन, लेकिन जाबुन भैया मन जब विदा करी तब आप मन यही क्यों 3 दिन आप मन 2 या 3 दिन जागना है। आज जो समय है वो कल तो नहीं आए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कल यहाँ आओ आप मन, ज्यादा न सही केवल 1 घंटा आप मन एकाग्रचित होकर के तन्मयता के साथ, चूंकि आप जब तन्मयता के साथ आप सुनो तो सुनाने वाला ला भी आनंद आते, ठीक है। निवेदन है विशेष आप मन से। तो जीव के जीवन में दुख आते तो कौन ला याद करथन, कौन ला याद करथन दीदी हो, भगवान ला याद करथन पक्का। काय कथन, हे राम दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम राम राम, असु में अरे राम राम, अचुकता में राम बाण, और मरने के बाद जब इस जिस शरीर के प्रति इतना आसक्ति, इतना मोह, नाना प्रकार से सुंदर सुंदर सुगंधित साबुन से जिन ला धोथन प्रतिदिन
ऊपरी शरीर के जो मैल है ओला हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन अंतःकरण में जो कलुष है वो तो केवल सत्संग के माध्यम से ही दूर हो सकते। ऐसे शरीर जिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ओ ब्रह्म जीकर हम अंशन ओ अंश इस शरीर लतच करके जिस प्रकार से मनुष्य प्राणी पुराना कपड़ा त्याग करके नया कपड़ा धारण करते व सासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहानि नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि गीता में के जिस प्रकार मनुष्य प्राणी पुराना शरीर पुराना कपड़ा लतच करके नया कपड़ा धारण करते, उसी प्रकार से हम भी ये आत्मा है वो पुराना शरीर लतच करके नया शरीर धारण करते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेद्यन्त यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है जिसे न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकता है, न जल डुबा सकता है। ओ आत्मा जब ये शरीर लतच करके चले जाते परिजन मन के द्वारा तत्काल चैली सज्ज थे। परिजन मन के द्वारा जब शमशान घाट अंत्येष्टि क्रिया के लिए ले जाते उस समय का कथे भैया मन मत बताओ, दीदी मन बताई काय कथे, जोर से बोलो और बस जोर से बोलो। हमारे बेलौदी की माता मन जाग चुकी है और जागा थे और जागी ही, ठीक है। आरक्षण 33%, ठीक है। बोलो राम राम सत्य है, सबका यही होना है। तो सत्यता से हम दूर कहाँ बार होता, उस सत्यता के भान मनुष्य प्राणी कब होते। एक जीवन की अनुभव है जब कोई व्यक्ति शरीर ला तज देते वो चले जाते परलोक सिधार, जो कि व्यक्ति के जीवन में 4 दुख एकदम श्योर है। कालकृत दुख, कर्मकृत दुख, गुणकृत दुख और स्वभावकृत दुख। कालकृत दुख से तो कोई व्यक्ति नहीं बच सके, एक ना एक दिन काल के ग्रास में सब बोला जाना है। अरे दुनिया आधी दुनिया ला जीतने वाला सिकंदर जब मरिस तो 3 बात कहिस, मरे के पहले 3 बात कहिस, जिन वैद्य मन के द्वारा मोर इलाज होते, जिन चिकित्सक मन के द्वारा मोर इलाज होते ना, जब मैं मर जाऊं तब मोर अंत्येष्टि क्रिया के लिए ले जाए तो मोर चैली ला यही मन उठाई, ताकि दुनिया के लोगन ला पता चले जब मृत्यु आते तो बड़े से बड़े वैद्य बड़े से बड़े उपचार करता घला कुछ नहीं कर सके। दूसरा बात इस जब मोर अर्थी निकल ही तो जितना भी धन दौलत में कमा हो ना सब ला रास्ता में बिछा दे रहो, ताकि दुनिया के लोगन ला पता चले जब मृत्यु आते ना तो आपके पास चाहे करोड़ों की संपत्ति रहा है वो पैसा है काम नहीं आए जब काल आते, जब मौत आते। तीसरा बात इस जब अर्थी निकल ही तो दोनों हाथ ला मोर आजू बाजू निकाल दे रहूं, ताकि दुनिया के लोगन ला पता चले ये व्यक्ति खाली हाथ आते खाली हाथ आता खाली हाथ जाता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समाप्त हो जाएगा आदमी का। हम रहे या न रहे दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, बस नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इसलिए यही सत्य है, राम राम सत्य है। अरे कोई कवि सुंदर बात कथे, शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है, अमीर हो या गरीब हो सबका बिस्तर एक है। शमशान जहाँ सभी को सम्मान मिलना है, सम यानी बराबर, शान यानी सभी का शान बराबर है। अमीर हो या गरीब हो सबको तो वहीं जाना है, वहीं चैली में वही लेट करके ले जाना है परिजनों के द्वारा। ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत की 2 गज कफन में तू लेटा रहेगा। जीवन का सत्य तो यही है, इसलिए आओ केवल और केवल हमारे जीव के कल्याण हो सकते तो केवल भाव के भक्ति, भगवान के भक्ति, केवल प्रेम के भूखा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अच प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। भगवान है भक्त के अनुसार अपन आप ला प्रस्तुत करे है, तबे तो भगवान ला जब कोई भगवान भक्त लगे से भक्त
आपको भक्ति चाहिए कि आपको माया चाहिए। भक्त कथे भगवान माया और भक्ति में का अंतर है। तब भगवान कथे ऐ प्राणी ऐ मानव, अगर तू नाचना चाहता है ना तो माया को स्वीकार कर, क्योंकि जीव जिसके वश में होकर नाचता है वो माया है। पिता है पुत्र नाचावत है, पिता नाचत, ये तो कलयुग है। प्रसंग जो हम चर्चा करना यही कलयुग के बारे में ही चर्चा करना है। भगवान की अगर तय नाचना चाहता तो माया ला स्वीकार कर, और मूला नचाना चाहता तत्ते भक्ति ला स्वीकार कर, क्योंकि भगवान जेकर वश में होकर के नाचते वो तो भक्त है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम यानी ईश्वर ला प्रेम करो। भगवान तो गीता में ये कहते हैं मनुष्य प्राणी अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कम से कम एक अन्न के तिनका ला, अन्न के छोटे से दाना ला भी मोर ऊपर चढ़ा दूँ ना, है ना, समर्पित कर दूँ ना, बस प्रेम के भूखा हूँ, ऊपर से मैं तृप्त हो जाता हूँ। वो भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम अगर भाव से आपके आँख से अगर तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर के कभी एकांत में बैठ जाओ, बैठ करके उस परम सत्य को याद करो, निश्चित रूप से आपके आँख से आप अपने आप आंसू बहे बर लगी। कहते उस अश्रु से भी मेरा जो पूरा अस्तित्व है ना वो सराबोर हो जाता है। मैं तो केवल प्रेम के भूखा हूँ। भगवान ला कहीं ढूंढे की जरूरत नहीं है, कण कण में व्याप्त है। भगवान गीता में कहते सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति में यान्ति मौमि गौम, कल्पक्षे पुनस्ताने कल्पादा विसृजाम्याम। सभी जीवों में मैं ही हूँ, सभी जगह मैं ही हूँ, कण कण में मैं ही हूँ। और रामचरितमानस के उत्तरकांड 6 कांड के पूरा उत्तर मिलते हमला, ज्ञान के कांड कहे जाते जिला उत्तरकांड, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कली जिंदगी के काएगा ठिकाना, सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले गाते गाले सिया रामला, गाले गाते गाले सिया रामला। 2 दिन के जिंदगी के गाएगा ठिकाना, मान मोर कहना बहाना छनपनारा। गाले गाते गाले सिया रामला, गाले गाते गाले सिया रामला।
कैसे होगी? भुला गयो का? गाना अच्छा नहीं लगा थे? लगा थे? तो दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। गालेगा ते गाले सिया रामुला, गालेगा ते गाले सिया रामुला। तो दिन के जिंदगी के काएगा ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झपनाना। गालेगा ते गाले सिया रामुला, 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 गालेगा ते गाले सिया रामुला। जय जय श्री राम। जय श्री राम। उपस्थित मुदमंगल संत समाज आवन, कलयुग में जो हुआ थे ओकरी चर्चा करना है। कलयुग, कलयुग और त्रेता युग। त्रेता युग जहाँ राम राज्य, और इस कलिकाल में, इस कलिकाल में पापाचार अत्याचार इतना बढ़ गए है कि कलयुग में मतलब जो दम्भी है, इन्हें कहना चाहिए होशियार व्यक्ति, और होशियार तो नहीं कही सकन, पूरा जो सदग्रंथ है ओला रख करके नया नया हमार पंथ, नया नया पंथ, और खासकर हमारे हिंदू धर्म में। अन्य धर्म अपन धर्म में अडिग है, अन्य धर्म में देख लो आप नाना प्रकार के पंथ नहीं है, लेकिन इस हमार हिंदू समाज में देखो, हिंदू धर्म मानने वाले, सनातन धर्म मानने वाले, हिंदू धर्म में देखो आप मन अन्यथा मत दू मोर बात का, क्योंकि मोला जो प्रसंग मिले है नाना प्रकार के पंथ, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, ठीक है, और दम्भी निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, बहुत सारा पंथ उत्पन्न कर डरे। अरे भगवान तो कह रहे थे हमारा एक ही जाति है ना, एक ही जाति ही मानवता का, एक ही धर्म है प्रेम का, एक ही भाषा है दिल की भाषा। लेकिन आज नाना प्रकार के भाषा भाषी के साथ नाना प्रकार के पंथ, और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म में देखो, कोई गायत्री ला मानत है, कोई राधा स्वामी ला मानत है, मानत हूँ अन्यथा मत हूँ। और बात है चूंकि इनमें जो बताए रामचरितमानस में, इस कलिकाल में, इस कलयुग में होत का है ना। सतयुग त्रेता युग में तो सब अपन अपन धर्म में अडिग, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब एक दूसरा से केवल और केवल प्रेम करे, काकरो प्रति कोई ईर्षा द्वेष, अपन अपन धर्म के प्रति आड़ू रहाए। देखो राजा भोज के नगर में ना, जब बाढ़ आई, वहां एक ज्योतिषी की नगर बहने वाला है। अगर धर्मात्मा व्यक्ति मन, पुण्य करने वाला व्यक्ति मन, पुण्यात्मा मन अपन पुण्य अर्जन करे, अगर वो पुण्य अगर गंगा मैया ला समर्पित कर दी, तो शायद गंगा मैया में जो उफान है, जो नगर बहने वाला है, वो थम जाए। ज्योतिषी की बात ला सुन के बड़े बड़े जितना भी पुण्यात्मा रहीस पुरुष वहां आकर के बस गंगा मैया कर भी कि इसके हे माँ, हम अपने पुण्यों को, हम जितने भी अर्जित किए हैं पुण्य है ना, संचित पुण्य है, उनको हम समर्पित कर रहे हैं, आपका उफान है वो थम जाए। लेकिन माँ गंगा थमे का नाम नहीं लिस, अभी तो माँ गंगा के उफान बढ़ते गिस। अंतो गत्वा जो गणिका है, गणिका ऐस और गणिका केस है, गंगा मैया मैं गणिका होने का धर्म अगर पालन करती रही हूँ, अपने ग्राहकों में कोई भेदभाव नहीं की हूँ, तो आपका उफान है वो थम जाए। ये सुन करके माता गंगा है तिकर उफान है तेन कम होंगे, बाढ़ है तेन थम गे, नगर बहे से बच गए। तो अपन अपन धर्म, अपन अपन कर्तव्य निष्ठा के विशेष शक्ति होते। रैदास जी जब ओकर मित्र है तेन कुंभ स्नान के लिए गिस, रैदास की हिस, जैसे गांव में कथे ना कि गंगा सागर कोई जाते तो ठीक है मोरो तरफ से दान कर दे, कुछ रुपया पैसा ले जा, मोरो तरफ से डाल दे। रैदास है तो चप्पल जूता बनाने में इतना व्यस्त रहा कि ओकर पास समय नहीं रही कहीं जाए बर, इतना व्यस्तता। और चूंकि जीविकोपार्जन के लिए जरूरी भी है कि नहीं, तो अपन मित्र लगी है कि मित्र आप जा तो गंगा सागर, मोर तरफ से माँ गंगा में चढ़ा दे, दो चार मतलब पैसा वैसा करके जो भी दिस हो ही,
और ओकर जब मित्र गंगा में गिस स्नान करे पर गिस और वहां पर जब अपन तरफ से भी अर्पित करिस उस समय माता गंगा प्रकट नहीं हुई से वो जो भी दान करिस डाली से माँ गंगा में ओला ले पर माँ गंगा प्रकट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही रैदास के देवे अन्न चावल जब डाले लगते ना तो माता गंगा प्रकट होकर के ली से तो अपन अपन धर्म के। लेकिन आज हमार इस कली काल में धर्म के मतलब का है, हमार धर्म का है, हमार कर्तव्य का है। आज हम नाना प्रकार के पंथ में बांट डरे हैं। कोई राम ला मानत है, कोई कृष्ण कहते हमार कृष्ण अलग है, कोई राम कहते अलग है, शंकर ला कहत अलग है, राधा स्वामी मानने वाला मन अलग है, ओम शांति मानने वाला मन अलग है। अब एक बात मैं कह देना चाहूँ, अगर राधा स्वामी के मानने वाला हूँ मैं प्रणाम करत हूँ आप मल्ला, लेकिन एक बात है जहाँ राधा स्वामी वाला मन कहते कि तुलसी के चौरा ना हो, ये विडम्बना लागते मला। हमारे गांव के बात है श्यामनगर में, जहाँ तुलसी के मोर जिकर घर आना जाना हमेशा लगे रहते। चाची सास मानतो पहली मानत रही से राम रामायण में जावत रही सुहा, ओकर बाद में राधा स्वामी में जैसे ही गिस, ओकर बाद फिर रामायण में राम कहना छोड़ दिस, बस राधा स्वामी बहन जी के थे। और तो और तुलसी के चौरा रही से तो ओकर घर में ओकर बाबूजी आए, वो बाबूजी थे कबीर के मानने वाला है, हकीकत बात है, कहानी नहीं बताता। कबीर के मानने वाला है, ओकर बेटी थे राधा स्वामी के मानने वाली है। अब वो कबीर के मानने वाला मन खलक नहीं माने, रामला नहीं माने, है ना। कबीर मानने वाला मन खलक रामला नहीं माने। तब ओकर पिताजी काय करे, आए तो तुलसी के चौरा में चप्पल ला तुलसी के चौरा मढ़ाए, चप्पल ला तुलसी के चौरे में। मोर आंखों देखी घटना है, मैं आंख में देखे अपन चप्पल जूता ला तुलसी के चौरा में रखे दिस। अबे मैं राधा स्वामी माना थे तई मन तुलसी के पेड़ लगलक उखाड़ के फेंक दिस। अरे जहाँ तुलसी के वृक्ष है वहाँ तो भगवान निवास करते। बताते ना जहाँ प्रसंग आते जब हनुमंत लाल जी महाराज गिस माता सीता के पता लगाए वर्गी से भक्ति की प्राप्ति शांति की प्राप्ति के लिए लंका प्रवेश करीस तो एक संत हृदय करी से विभीषण जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाई नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिराई। हनुमान जी भी महाराज अनुमान लगा जिसकी निश्चित रूप से यहाँ कोई संत रहते जेकर घर के जेकर महल के तीन विशेषता है। एक तो भगवान के मंदिर है, भगवान के मंदिर है, भगवान के जो धनुष बाण के चित्र है दीवार में अंकित है। जो धनुष बाण है वो काल कृपा और पुरुषार्थ के प्रतीक है। भगवान के धनुष बाण जैन भक्त सुरक्षा के आश्वासन प्रदान करते। और तीसरा बात है तुलसी के वृक्ष है। अब कोई मन प्रश्न करते अरे भगवान तो सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, फिर मंदिर जाके आवश्यकता काबर है। जिस प्रकार से हम जब गर्मी लागते हवा तो सभी जगह है हवा सभी जगह हवा है, सब जगह हवा है। लेकिन जब हम लोग गर्मी लागते तो गर्मी से निजात पाने के लिए गर्मी की निवृत्ति के लिए हम लोग कूलर और पंखा के आवश्यकता पड़ते। वैसे ही सगुण साकार ब्रह्म के आवश्यकता पड़ते। जैसे इस धरती में फसल लहलावा थे, यानी जैसे भगवान कहते गीता में कहे मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। लेकिन जैसे जल है, पानी है, पानी के कोई आकार होते, कोई आकार नहीं हो। वो तो जे पात्र में रखबे अपन आकार बना लेते, गिलास में रखबे तो गिलास के बन गए। ओकर ठोस रूप काय रंगहीन होते, ओकर कोई रंग नहीं हो। पानी के ठोस रूप काय, पानी के ठोस रूप का है वो जे फ्रिज में जमे रहते काय कथन बर्फ है ना, बर्फ हो गए या ओला हो गए। अब ये बर्फ और ओला अगर फसल में गिरी लहलात है, फसल ते में गिरी तो फसल बाँची का नहीं बाँचे, नुकसानदायक है। उसी प्रकार से अगर इस धरती में अत्याचार पापाचार के अगर फसल लहलाने लगे तो ओकर लिए सगुण साकार जरूरी हो जाते। ठीक है, मंदिर के विरोध करते हैं कबीरदास जी महाराज ज्ञान मार्गी और मंदिर पूजक के पुरजोर विरोध करीस। एक बार एक सेठ है स्वामी विवेकानंद जी महाराज ला खाना खाए बर बलईस। सेठ जी है थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के रहीस, खाना पीना खाईस, ओकर बाद धर्म कर्म के चर्चा हुईस। वो सेठ की स्वामी विवेकानंद जी महाराज ला कि लोगन
मंदिर में जाकर के जहाँ मिट्टी के बने मूर्ति है या पत्थर के बने मूर्ति है, वहां जा करके मांगते, अरे जिन मिट्टी के मूर्ति है, पत्थर से बने मूर्ति का सुन सकी और का दे सकी, का मनुष्य की कामना ला पूरा कर सकी। मोला तो समझ में नहीं आया, मैं विरोध करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कर कहा तो सेठ। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज कुछ नहीं किस, ओकर नजर है तेन दीवाल में घिस और दीवाल में टंगे एक ठन फोटो माल्यार्पण हो है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वो किनका तस्वीर है करके, तुम मेरे पिताजी का। अच्छा, और उतार के हिस्स नीचे उतारिस, तब किस ए में थूक के हिस्से फोटो में थूक की से थूक के फोटो बाहर डाल फेंक कचड़ा में की से वो भड़क गए। अरे ये मोर पिताजी की तस्वीर है, मोर पिताजी की तस्वीर एकर से मोर पहचान है, इतना धन दौलत संपत्ति ला कमा है, ये मोर पिताजी है, एकर प्रति मोर प्रेम है, मोर मन में श्रद्धा है। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जिस प्रकार ये एक केवल फेम फोटो है ना, जिमें ते तोर पिताजी ला देखा था, तोर मन में ओकर प्रति प्रेम है कि मैं ओकर औलाद हो करके, ये तोला का आशीर्वाद दी जी। अब ये का बोली जे करते फोटो ला रखे और फेंकते कचरा में कैसे। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जिस प्रकार से तोर श्रद्धा तोर प्रेम ये फोटो में है ना, उसी प्रकार भक्त मन के श्रद्धा है तेन मंदिर में रखे किस। ठीक है, मंदिर की आवश्यकता है, सगुन ब्रह्म के जरूरी है, सगुन ब्रह्म। और जिस प्रकार बात आते तुलसी के, तुलसी यानी कहे जाते जब माता रुक्मणी है तेन उपवास रखे, उद्यापन में वो संकल्प करिस कि भगवान कृष्ण के बराबर मैं सोना दान करूं। अंतिम उद्यापन में, अंतिम उद्यापन की दिन आगे एक तरफ भगवान कृष्ण है, एक तरफ पूरा जितना भी सोना है सोना रख दिस, लेकिन भगवान कृष्ण के पड़ला है ते ऊपर नहीं उठिस। तब माता रुक्मणी सत्यभामा के पास जाते और सत्यभामा ला सारा बात ला अवगत करिस। मैं संकल्प कर रही हूँ सत्यभामा कि भगवान कृष्ण के बराबर मैं ओकर वजन के बराबर सोना दान करूं करके पूरा सोना ला रख डरे, लेकिन भगवान कृष्ण के पढ़ला है तेन उठत नहीं है, मैं कैसे करूं, मोला कोई सलाह दे किस। तब सत्यभामा कहिस कि रुक्मणी हमर प्रभु ला हमर कृष्ण ला तो कोई सोना चांदी है नहीं तोड़ सके, केवल एक तुलसी के पत्ता ही तोड़ सकते। तुलसी के पत्ता ले जा और ले जा करके डाल दे पे। माता रुक्मणी वही करी सहीस और तुलसी के पत्ता जितनी सोना है उतनी तुलसी के पत्ता ला डालिस, भगवान कृष्ण के पड़ला है तेना ऊपर उड़ गए। तो ये होते है ना तुलसी के वृक्ष, तुलसी के महत्व, जल औषधि की काम। लेकिन आज इस कलयुग में, इस कलिकाल में नाना पंथ मानने वाला केवल हमार हिंदू धर्म, तेकर कारण अन्य धर्म वाला मन हा जगह पा के अपन धर्म में परिवर्तित करत है, बलावत है। आ हमार धर्म में 200 रुपया दे थे एक प्रार्थना सभा के, आओ पुनः चर्चा करबो नौकर पूरा प्यारा सभा जा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उपस्थित मुदमंगल संत समाज, कलयुग के पाप तेन कथे ना, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुनका, कौवा मोती खाएगा। यही कलयुग है आज।
सब इतना पापाचार, इतना अत्याचार है। पूर्व में हमार भाई जो संचालक महोदय है वो बताते रही से बात, रावण वध की री से आज भी रावण दशहरा के समय सब स्टेटस डाले रहा है। एक रावण के पुतला को जलाने के लिए न जाने कितने सारे रावण जा रहे हैं, है ना। एक रावण के पुतला को जलाने के लिए रावण कहाँ है? ये तो है आज कलिकाल में रावण घूमा थे, कमी नहीं है। घर में बैठे रावण, आज पति घलक रावण बन गए। मैं बता, परसों के घटना है, परसों पटेवा के घटना है, जहाँ पटेश्वर धाम का थे। पटेश्वर मतलब और नया पारा से लगे हुए हैं, वहाँ की घटना है। एक पति के धर्म का बंध थे, एक पत्नी के धर्म का बंध थे, औलाद के धर्म का बंध थे। हाँ? पति रात में यही घटना घटी थे, पेपर में छपे, परसों पेपर में। बाइल कहिस मछली सब्जी बनाए बर, अगर बाई कहिस मैं नहीं बनाओ कहिस, अब हो सकते वो खाते नहीं, खा कि ओकर काय मजबूरी ते रोजाना मैं नहीं बनाओ, पी खा रही से। अगर ठीक ठाक आतीस तो बना भी देतीस मछली ला, पी के आए फुल, अब मछली बना किस। अब हो सकते मछली रहीस भी नहीं रहीस, होता कुल लेख तो नहीं कर रही पेपर वाला मना, मछली बना किस तो मैं नहीं बनाऊं के हिस्से। अतना में पी के आरिस ओकर पति है तेन इतना मारिस, सब लड़का मन देखा था ना, दूजन लड़का मन देखा थे, बहुत ज्यादा मारिस पत्नी ला। पत्नी है तेन बचे के प्रयास करिस, वो भागल धरिस, अंतोगत वो आदमी हाँ वो दौड़ करके ओकर गलल दबा दिस, गलल दबाइस, ओकर बाद वो खत्म हो गया। अब वो पता नहीं है कि पत्नी खत्म हो गए थे, नशा में, इतना नशा में धूत है वो व्यक्ति हा कि रात भर हो सकते ओला घर में कमरा में लानी सोई। एक एक बात तो उल्लेख नहीं करे पेपर में, ओला वो बाल खींच के लानी इसकी काल लाने तो बाई ला बच्चा चमन के सामने ओला गलल दबा के ओला मार दे। अब गलल दबा के मारे काबर कमरा में मारे हो, गलल दबा के, तबे तो रात भर वो पत्नी तेन पलंग में सूते है ना, ओकर पति घलक साइड के पलंग में सूते, लेकिन वो पता नहीं कि ओकर बाई खत्म हो गई। अब सुबह कुन जब ओकर नशा उतरीस तब बोल हिला डोला थे मोर बाई कैसे चुपचाप है। तब वो लड़का मन बता है, देखे थे मन पिताजी ते पी कारे रात की, और माँ ला अमुक अमुक चीज बरते मारे हस, और माँ ला मसक देते खत्म हो गए। लड़का मन बता है ना, बने हो गए लड़का मन। ये है आज अका धर्म ला निभा था जिस कलिकाल में इतना अत्याचार पापाचार। रावण कहाँ है? अरे लंका क्या है? सत प्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन धनुज मय रूपधारी। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वही लंका है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति के निर्माता कौन है? इस लंका के निर्माता कौन है? तो कहते कि मैं दानव से तात्पर्य मनुष्य का मन है, मनुष्य का मन है। इस प्रवृत्ति पर अधिकार, इस लंका पर अधिकार, नया नया लंका के निर्माण हमारे मन में होत रहते। इस प्रवृत्ति पर अधिकार कभी देवता मन के है, इस प्रवृत्ति पर अधिकार कभी दानव मन के है, इस प्रवृत्ति पर अधिकार कभी यक्षों मन के है। हमारे अंतःकरण में अगर लोभ आ जाए, धन कमाए की इच्छा जागृत हो जाए, तो मानो यक्षों का राज्य है यहाँ पर। किसी को कष्ट देने की प्रवृत्ति जागृत हो तो मानो यहाँ पर रावण का है ना, यहाँ पर राक्षस के अधिकार है। और अगर कोई ला सुख दे के प्रवृत्ति जागृत हो तो मानव यहाँ पर देवता मन के सत्कार्य करे के प्रवृत्ति जागृत हो अंतःकरण में, तो मानो यहाँ पर देवताओं का राज है। ये मन है। मन के बारे में गीता में कहते चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़म तस्याम निग्रहम मानिए चा वायु सुदिष्करम। यानी वायु की गति को पकड़ना सरल है, लेकिन मन की गति को भगवान कृष्ण कहते इंद्रिय तो वैसे 10 मान थे, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय। भगवान कृष्ण कहते मैं इंद्रियों में मन हूँ। गीता में कहे मैं यादवों में वासुदेव हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं रुद्रों में शंकर हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं देवऋषियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मैं दैत्यों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ। मन है, ये मन है। दीन बंधु सुख सिंधु कृपाकर कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिभुजर करत फिरत बौराई। वैज्ञानिकों के मतानुसार सबसे तेज कर गति है प्रकाश की गति, विद्युत की गति, जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूरी तय करते, उससे भी तेज। पौराणिकों के अनुसार खगपति गरुड़ की तेजी है। जहाँ पर चर्चा हो था आज काग भुसुंडी और गरुड़ जी की ही चर्चा हुआ थे कलिकाल के, कलयुग के।
गरुड़ की तेजी है, गरुड़ से भी तेज भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र की गति है, उससे भी तेज भगवान श्री राम के धनुष बाण की गति है, उससे भी तेज हमर और आपके मन है। ये मन कभी भगवान के भजन में रोथे, अब ये मन कभी भगवान और भक्ति ला दूर कर देते। पाखंडवाद मन कथन फलाना व्यक्ति पाखंडी नजर आई, तो विपरीत परिस्थिति जीवन में आते, प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आते, तो हमारे अंतःकरण में जो कलुष है ना वो बाहर निकलते थे। कर कारण व्यक्ति तेन निशाचर नजर आते, रावण नजर आते। तो रावण कहाँ है? आज भी रावण की कमी नहीं है, घर घर बैठे हैं रावण। और हमारे साल भर में रावण मारतन बड़ सुंदर कपड़ा पहन करके कहाँ रावण है? अरे रावण है तबे तो श्रद्धा जैसे बेटी के 36 टुकड़ा कर दे। ना जाने आज कोई भले कथे है ना, आज बेटी है तेल सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं। घर में पत्नी सुरक्षित नहीं है तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? ये स्थिति है आज कल काल के। अब पुनः चर्चा कर बनोकर पूर्व प्यारा सा भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोल राजा रामचंद्र की जय। अब पीला बत्ती तो जल गए, बस कलयुग के बारे में ही इतना ही कहना चाहूँ। इस कलिकाल में आज भक्ति भी हुआ थी तो कैसन भक्ति हुआ थे, मोर भाई दिखावा के भक्ति हुआ थे। भगवान के मूर्ति पे पूजा करत थे। अब भगवान के अरे आप आरती उतारा थे तो भगवान की तरफ चेहरा होना चाहिए कि नहीं चेहरा होना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में आज हम धर्म कर्म करथन, भक्ति करथन, तो दिखावा के भक्ति। भगवान के मूर्ति सामने है, पूजा भी करथन, लेकिन मुँह नहीं ये ढंग सेल्फी लेना है। काबर सेल्फी लेना है, कल फेसबुक में व्हाट्सएप में भेजना है, मैं भक्त हूँ कि दिखाना चाहता हूँ। आज इस कलिकाल में, इस कलयुग में अगर भगवान प्रकट हो जाए ना और भक्त मन कहीं व्यक्ति जीव ला कहीं कि हे जीव आपके भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आप जो मांगना है मांग लो, तो का कहीं जानता भाई भगवान वरदान बाद में मांगू, एक ठन तोड़ सन सेल्फी ले लेता हूँ। कहीं दिखाना है काबर दिखावा की भक्ति हम करत हैं। हमार भक्ति से भगवान प्रसन्न हो, प्रमाणित कैसे करबो? काबर आप तो अंतर ध्यान हो जाऊ ना, तेकर सिद्धि एक ठन सेल्फी ले लेथन कही है ना। आओ आप मन प्रेम पूर्वक सुने हो, कल धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। बस 22 तारीख के दीपावली मनाना है, पूरा घर ला सजाना है और लंबा अर्स के बाद लंबा समय 500 साल न जाने कितना संत महात्मा मन अपना प्राण के आहुति देश हमारे भारत देश में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम है ना, और यहाँ पर राम राज्य का स्थापना होना है। राम राज्य की स्थापना जब घर में शांति हुई, राम राज्य कहाँ है? घर में शांति, ठीक है। क्योंकि घर में कलह है, राम राज्य भगवान की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा हो जाए से केवल हमारे भारत देश में राम राज्य सर्वसम्मत राज्य, राम राज्य प्रेम राज्य, राम राज्य हृदय परिवर्तन के राज्य, राम राज्य विचार क्रांति के राज्य, राम राज्य सर्वोत्थान के राज्य। बस इतना ही कहना चाहूँ। राम राज्य, राम का मर्म यही है, बनो देश के भक्त तुम्हारा धर्म यही है। राम मनुष्य को बांध समर में सहना होगा, जनक सुता को कारागृह में रहना होगा। भारतीय जन भरत हो त्याग विराग विचार में, भैरव तब होगा राम राज्य संसार में। समर्पण की भावना हो, घर में संयुक्त परिवार है, समर्पण की भावना हो, घर में सास ससुर है, देवर देरानी है, जेठानी है, 10 जन 20 जन के परिवार है, समर्पण की भावना हो तब राम राज्य। नहीं तो फिर कोप भवन बनते देर नहीं लगे। समर्पण के स्थान पर व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ आ जाए तो मंदिर जैसे घर घलक का बन जाते, कोप भवन बन जाते। बहनियों हम लोग कोप भवन नहीं बनाना है, क्योंकि हर जीव में ईश्वर है, सभी जीव में ईश्वर है। शहर में ईश्वर के दर्शन करो, सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, यही भाव कहते हुए रामायण गीता हमारी अंतर चक्षु, हरि ने बनाया हमें मानवीय पखेरु। आंख मेरी खुले तो राम सीता देखूं, आंख मेरी उधड़े तो नंदलाल देखूं, धन्य हमारा जीवन कृपा ऐसे लेखूं। राम कृष्ण रचना उचारे, हरि को आनंद हमारे अंदर आवे, निस दिन गाओ मैं प्रभु का ध्यान, आंख मेरी उधड़े तो नंदलाल देखूं, धन्य हमारा जीवन कृपा ऐसे लेखूं। गायिका बहनी से निवेदन है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अब अपन भजन गाय के बाद में हमारा आयोजक परिवार युवा मन के निवेदन है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। का पर राम राज्य हमारे करते छन तो धर्म से निवेदन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा।
तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा।
बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,